हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैरियर के बारे में। अगर आपने पीसीबी कॉम्बिनेशन लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है, तो मेडिकल स्ट्रीम में आपके पास में क्या क्या कैरियर हो सकते हैं उसी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को आप देखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग मेडिकल स्ट्रीम में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ मेडिकल में बनाना चाहते हैं कैरियर, तो 12वीं के बाद ये है शानदार विकल्प। क्या क्या विकल्प है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं कि 12वीं में अगर आपने बाकी विषयों के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने लिया है, ये बायोलॉजी स्ट्रीम आपने लिया है, तो एमबीबीएस जैसे एलिट कोर्स के अलावा भी सैकड़ों दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप मेडिकल फील्ड में अच्छा नेम एंड फेम दोनों चीज़ कर सकते हैं और आप पैसा भी कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नाम भी कमा सकते हैं, साथ ही पैसा भी कमा सकते हैं करके जो है। और आपको पहले से मालूम है मेडिकल स्ट्रीम में एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर को एज ए सेकेंड गॉड ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर बहुत ही मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है इन द सोसाइटी में और डॉक्टर के द्वारा ही ह्यूमैनिटी का जो है सर्व किया जाता है करके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें 12वीं के बाद में जो है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्रों का सपना होता है कि डॉक्टर बनने का, ठीक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सैलरी और सोशल स्टेटस के वजह से जो है देश में डॉक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है करके। अब दूसरी बात क्या हो रहा है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो किसी भी हालात में ज़रूरी माना जाता है। देश की इकोनॉमी अगर डाउन हो, रिसेशन कम हो या कोई महामारी जैसा संकट हो, हर फील्ड में स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन मेडिकल लाइन में कभी भी नहीं। मेडिकल लाइफ टाइम के लिए होता है करके, और इसका नीड बढ़ते चले जाता है धीरे धीरे करके। मेडिकल फील्ड में वैसे तो कई कोर्सेज हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट है माना जाता है वो है एमबीबीएस को लेकर के। वेरी गुड। इसके अलावा डेंटल सर्जरी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, नर्सिंग है, बी फार्मा है, लैब टेक्नोलॉजी है, समेत कई ऐसे कोर्सेज हैं जो कि 12वीं के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के किए जा सकते हैं। हालांकि बायोलॉजी पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र एमबीबीएस की डिग्री लेने का सपना देखते हैं। सबसे जो पहला उनका टारगेट होता है वो होता है कि मुझे एमबीबीएस करना है, लेकिन लिमिटेड सीट होने की वजह से जो है सीट्स काफ़ी लिमिटेड है। अगर एमबीबीएस में एडमिशन ना मिल पाए तो दूसरे कोर्सेज में भी एडमिशन ले करके शानदार करियर आप बना सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ 12वीं के बाद एमबीबीएस और दूसरे डिग्री कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एमबीबीएस के बारे में। तो एमबीबीएस क्या हो गया? एमबीबीएस का जो फुल फॉर्म था, सबसे जो पहले मैंने बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता है, मोस्ट वैल्यूबल ये जो होता है करके, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू इन कोर्सों की है। इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है इसके लिए वो एमबीबीएस ही है। अगर आपको करना है तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस ही होगा उसके लिए, ठीक है। एमबीबीएस जो कोर्सेस है वो कितने ईयर्स का है? तो 5 ईयर्स का ये कोर्सेस होता है करके, जिनको करने के बाद एमसीआई के द्वारा जो है आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एमसीआई में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसके बाद आप फिर क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाते हैं। देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है नीट आपको करना होगा। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस करने के लिए जो है नीट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम पास करना आवश्यक है। नीट एक थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए जो है कुछ भी टफ नहीं होता है, ठीक है। और इसमें मिले नंबरों के आधार पर जो है देश में करीब 80,000 एमबीबीएस की सीटों पर एडमिशन मिलता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिला करके, ठीक है। और देश का जो सबसे मोस्ट रेपुटेड कॉलेज है जो कि रिसर्च सेंटर भी उसका नाम है एम्स जो है, जिसमें से 1200 सीट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है करके जो है। एमबीबीएस की पढ़ाई में जो है 5 साल का लगता है, जिसमें से 4 + 1 साल का 4 ईयर्स की जो पढ़ाई है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 साल की पढ़ाई इंटर्नशिप करना जरूरी है। इस कोर्स के दौरान मेडिकल से जुड़े तमाम विषय जैसे सर्जरी, पेडियाट्रिशन, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, एनाटमी, पैथोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन जैसे विषय को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाता है। एमबीबीएस कोर्स के दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की पढ़ाई काफ़ी बड़े स्तर पर होती है और इसको जो है काफ़ी थोड़ा सा टफ भी माना जाता है करके, लेकिन पढ़ने वाले के लिए कुछ टफ नहीं, मैंने पहले बता दिया करके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि एमबीबीएस जब कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है। एमबीबीएस की डिग्री के बाद आप देश में डॉक्टर बनने के योग्य बन जाते हैं। जैसे आपने एमबीबीएस कर लिया है तो अब आप उसके बन गए हैं। हालांकि एमबीबीएस करने वाले ज़्यादातर छात्र आगे किसी एक सब्जेक्ट में लेकर के जो है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें या तो वो एमएस कर सकते हैं या फिर वो एमडी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी या मास्टर ऑफ मेडिसिन जिसको बोलते हैं, कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री ना भी करें
तो आप एमबीबीएस के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में खुले हैं। आप किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर बन सकते हैं, या खुद अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं। एमबीबीएस एक बहुत ही एलिट कोर्स है। सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की फ़ीस जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं है करके, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो इसकी फ़ीस है वो लाखों में फ़ीस होती है। कभी कभी तो 1 करोड़ रुपये ले लेते हैं किसी जैसे माहे है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जो ये सब जो है लाख उसका करोड़ों में फ़ीस आता है करके। तो डॉक्टर बनने के बाद, लेकिन ये है कि डॉक्टर बनने के बाद जो उसकी सैलरी होती है वो भी लाखों में होती है। ठीक है, इसके बाद का ऑप्शन देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है बायोलॉजी के फील्ड में। तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन जो है वो है BDS, दैट इज़ कॉल्ड बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS के बाद फिर लोग करते हैं MDS, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी करके। तो BDS ही सफिशिएंट है करके एमबीबीएस के बाद छात्रों की जो दूसरी प्रेफरेंस होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो एमबीबीएस हो गया, उसके बाद जो दूसरा प्रेफरेंस होता है वो होता है BDS को लेकर के। BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये कोर्स भी जो है कितने साल का होगा, तो 5 ईयर्स का ये कोर्स भी है। ये कोर्स भी टोटल जो है वो 5 साल का है, जिसमें से 4 ईयर्स होता है प्लस 1 ईयर का जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। इसके लिए भी जो है आपको एग्ज़ाम पास करना होगा, वो भी एग्ज़ाम होगा नीट एग्ज़ाम ही देश भर के सभी BDS कॉलेज में एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके लिए जो होता है DCI के द्वारा जो है इसको बोलते हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, BDS के कोर्स और पढ़ने को रेगुलेट करती है। ये कोर्स करने के बाद सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल या दूसरे मेडिकल संस्थानों में डेंटिस्ट बन सकते हैं, और डेंटल डॉक्टर की सैलरी भी जो है काफ़ी अच्छी होती है करके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद बात करते हैं BAMS। देखते हैं क्या ये वर्ड बोलता है, BAMS। जहाँ पे भी ए वर्ड लगा दिखाई पड़ा होगा, आयुर्वेदिक, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड सर्जरी ये आयुर्वेद में एमबीबीएस जैसे ही डिग्री है, लेकिन ये कोर्स भी जो होता है वो होता है 5 ईयर्स का। कहीं कहीं पे जो वो कोर्स होता है वो होता है 5.5 ईयर्स का। ये ऐसा होता है इस कोर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग करना बहुत आवश्यक है। BAMS जो भी किए हुए हैं, आयुर्वेद के बारे में पढ़ाई की जाती है। इसमें कोर्स करने वाले डॉक्टर जो आयुर्वेद के तरीके से पेशेंट का इलाज करते हैं। नीट का एग्ज़ाम ही इस कोर्स में एडमिशन का क्राइटेरिया है। इसके लिए भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, नीट करना पड़ेगा। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हैं, खुद के प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो आप सुनते हैं ना वो चूरन मिलता है करके, या फिर जो एक पुड़िया वाला टाइप का जो चीज़ देता है करके, जो है वो आयुर्वेदिक दवाई होती है करके, जो जड़ी बूटी हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जड़ी बूटी बोल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्कोप बना हुआ है करके मेडिकल स्ट्रीम में। दूसरा हम लोग बात करते हैं BHMS के बारे में। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिसिन। मतलब एमबीबीएस के बाद जो सबसे अच्छा डिमांड है करके वो होम्योपैथी के बारे में। जो छोटी छोटी गोली मिलती है आपको जो है, या उसको आर्क मिलता है, वही होता है आपका जो है होम्योपैथी के बारे में। इस कोर्स को करने के बाद होम्योपैथी के डॉक्टर बनते हैं। अगर एमबीबीएस या दूसरे प्रीफरेंस वाले कोर्स में एडमिशन ना हो पाए तो BHMS वाले जो है डिग्री भी लिया सकते हैं करके जो है। वैसे भी आजकल एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेद के तरीके में ट्रीटमेंट लेने का चलन बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग अब एलोपैथी पसंद नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग जो है होम्योपैथी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने का जो है कोशिश करते हैं। ऐसे में इस कोर्स का जो है बहुत अच्छा महत्व भी है। इस कोर्स को करने के लिए भी जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो होगा नीट। ऑल इंडिया लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है नीट करके जो है। इसके अलावा जो है दूसरे एग्जाम है 5.5 साल के। इस कोर्स में 1 साल का ट्रेनिंग भी है करके जो है, ये भी जो है 5.5 ईयर्स का होता है, जिसमें से 1 साल का जो है ट्रेनिंग भी इंक्लूड है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादातर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में होम्योपैथी डिपार्टमेंट होता है जहाँ आप नौकरी कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसके अलावा जो है कि आप इसमें जो है अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। चलिए तीसरे वन के बारे में बात करते हैं, BNYS। ये देखिए, ये भी एक टॉपिक है करके, ये भी बहुत अच्छा ये है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। ये जो टॉपिक बना हुआ है ये बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी, ये जो कोर्स है वो है 4.5 ईयर्स का, 4.5 ईयर्स का जो है ये कोर्स है, जिसमें से 1 साल की इंटर्नशिप भी इसमें शामिल है। इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल तरीके से मरीज को ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसमें इसे नेचुरोथेरेपी भी बोलते हैं करके, और तमाम योगा और आसन के जो है बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन कौन सा योगा करके। अभी तो आपको मालूम है रामदेव बाबा जो है काफ़ी फेमस हो गए हैं योगा को लेकर के जो है, और योगा अभी हमारे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है करके, ये विश्व में भी इसका हो गया। इस कोर्स करने के बाद जो है आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, और नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी जो है आप इसमें बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी जो ये टॉपिक है यह है BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। बैचलर करने के बाद जो है वेटनरी के डॉक्टर आप जो इसमें बनेंगे वो होगा वेटरिनरी डॉक्टर।
आप जो इसमें से बनने जा रहे हैं वो करने के बाद बनेंगे वेटरनरी डॉक्टर। और ये इसमें जो होगा वो होगा 5 ईयर्स का, जो इसका जो कोर्स होता है वो होता है 5 ईयर्स का। इसको करने के बाद क्या करेंगे, आप जानवरों का इलाज और सर्जरी करते हैं। जैसे आजकल के पालतू जानवर रखने का शौक काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, जैसे लोग डॉग, कैट, रैबिट वगैरह भी जो है अपने घर में रखते हैं करके, जो है बर्ड्स वगैरह भी अपने घर में रखते हैं, तो इसलिए वेटरनरी डॉक्टर्स की भी डिमांड जो है काफ़ी बढ़ गया है। इसके अलावा जो है जैसे डेयरी वगैरह है, पोल्ट्री वगैरह है करके, जो उसमें भी जो है वेटरनरी डॉक्टर्स का जो है काफ़ी अच्छा ये बना हुआ है करके, काफ़ी अच्छा इसका चांसेस है करके बनने का। एक टॉपिक और है जिसका नाम है बीपीटी। बीपीटी हम यहाँ पे वर्ड लिखने जा रहे हैं, बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। एक ये भी वर्ड समझना आप काफ़ी आवश्यक है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ठीक है। ये 4.5 साल का कोर्स होता है, 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है बीपीटी कोर्स। और शरीर को फिट रखने वाली, जैसे मसाज हो गया, एक्सरसाइज होगा, मसल से मूवमेंट से पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। फिजियोथेरेपी आजकल का टाइम में बहुत डिमांड बढ़ा हुआ है। जैसे किसी का लॉक हो गया कहीं पे कोई बॉडी पार्ट, तो फिजियोथेरेपी करके लगातार फिजियोथेरेपी करने से जो है उसको बहुत रिलैक्स मिलता है। हर बड़े सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है। और इसके अलावा कई बार लोग चोट या फिजिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है फिजियोथेरेपिस्ट से पर्सनल थेरेपी भी लेते हैं करके, जो है हर स्पोर्ट्स की टीम में भी, जितने भी स्पोर्ट्स की टीम में फिजियोथेरेपिस्ट की वहाँ पे ज़रूरत होती है करके। अगर ये सब कोर्सेज जो है मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज हैं। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स के अलावा जो है एक पूरी टीम होती है। आप देखेंगे डॉक्टर्स है उसके साथ में और भी उसके साथ में टीम बड़ी हुई करके जो है, जो हमेशा उनके साथ लगे रहते हैं और पेशेंट के इलाज में जो है उसको असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। ये टीम जो है पैरामेडिकल टीम है, जो ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर के साथ में असिस्टेंट करते हैं, डॉक्टर को असिस्ट करते हैं उसका रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अकेले जो है नहीं कुछ कर पाएंगे। एक मेडिकल जो एक टीम है, इस फील्ड में जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, फार्मेसी है, जैसे कई डिपार्टमेंट शामिल है। तो पैरामेडिकल के ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप डिप्लोमा करके या फिर डिग्री करके जो है आसानी से हेल्थ सेक्टर में जो है जॉब पा सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो पैरामेडिकल में कौन कौन सा कोर्सेज है, तो सबसे पहले जो कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं ये कोर्सेज है डिप्लोमा इन, बैचलर इन डिप्लोमा, या फिर और नहीं होगा वर्ड यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग, जो है डिप्लोमा या फिर बैचलर इन नर्सिंग। कुछ लोग करते हैं जीएनएम का कोर्स जो कि 3 ईयर्स का कोर्स होता है। कुछ लोग करते हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग ये होता है 3.5 ईयर्स का कोर्स होता है करके, जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में पॉपुलर डिप्लोमा नर्सिंग का है या फिर बैचलर नर्सिंग का है। वैसे तो नर्सिंग फील्ड कोई भी जा सकता है करके, मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर जो है इस को प्रीफर करती है, ये जो करियर को जो है ज़्यादा प्रीफर करती है। मेडिकल फील्ड जो है अब एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और देश भर में जो है सरकारी अस्पतालों के अलावा बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ पे नर्स की डिमांड हमेशा रहती है करके। ऐसे में 12वीं के बाद जो है 3 साल की या फिर 3.5 साल की जो है नर्सिंग का डिप्लोमा और डिग्री करके जो है आपको अच्छा कैरियर दे सकता है करके। इसके बाद का ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसके बाद का ऑप्शन है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बहुत इंपॉर्टेंट ये, आप इसमें से डी फार्म भी कर सकते हैं जो कि 2 ईयर्स का होता है। इसमें जो आप बी फार्म भी कर सकते हैं, बी फार्म भी करते हैं जो कि 3 ईयर्स का होता है करके ये। तो इंडिया में केमिस्ट बनने या मेडिकल स्टोर चलाने के लिए बी फार्मा होना बहुत ज़रूरी है। बी फार्मा करने के बाद आप लाइसेंस फार्मासिस्ट बन सकते हैं और वही लाइसेंस फार्मासिस्ट ही मेडिकल स्टोर चला सकता है या केमिस्ट बन सकता है करके। बी फार्मा का कभी कभी जो है ये 4 ईयर्स का भी हो सकता है करके या 3 ईयर्स का भी हो सकता है करके जो है। और इसमें मुख्य तौर पर मेडिसिन, फार्मेसी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हेल्थ केयर के बारे में जो पढ़ाया जाता है। इस डिग्री को करने के बाद चाहे तो आप नौकरी कर सकते हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोल करके जो आप अपना खुद अच्छे से जो है बिजनेस को रन कर सकते हैं। तीसरा आता है बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस में यहाँ पे बहुत सारे के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सा बैचलर ऑफ साइंस है। अगर आपका सिलेक्शन जो है किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स या डिप्लोमा में नहीं हो पाता है या किसी वजह से जो है आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बीएससी का ऑप्शन है। बीएससी साइंस से जो है जुड़े कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको 3 साल बीएससी करके जो है ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हैं और उसके बाद संबंधित फील्ड में आप मास्टर्स भी कर सकते हैं या फिर बीएससी के बाद उसी फील्ड में नौकरी कर सकते हैं। बीएससी के लिए बहुत सब्जेक्ट का ऑप्शन हैं, देखते हैं कौन कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। आप बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हैं, फिजिसिस्ट बन सकते हैं, बीएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएससी इन बायो केमिस्ट्री कर सकते हैं। अभी कुछ लोग जो है केमिस्ट्री सिंपल ना करके, फिजिक्स ना करके, अब बीएससी इन बायो केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो ये टेक्नोलॉजी बनाया गया है, बीएससी इन बायो केमिस्ट्री करते हैं। बीएससी इन फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं करके, ये सब जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं काफ़ी डिमांडेड है करके, ये सब कोर्सेज के बारे में आप बीएससी इन ये कर सकते हैं। बीएससी इन रेडियोलॉजी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएससी इन रेडियोलॉजी जो है जिसमें लोग एक्सरे के बारे में बात करते हैं, एक्सरे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब का नाम आप पहले से सुने होंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या कंप्यूटर टोमोग्राफी या एक्सरे जो उसको बोलते हैं करके हम लोग, ये सब रेडियोलॉजी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं हम लोग।
और इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग कि इसमें और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो आप बीएससी करने के बाद जो है बीएससी इन जूलॉजी कर सकते हैं, बीएससी इन बॉटनी कर सकते हैं, बीएससी इन पैथोलॉजी को बोलते हैं हम लोग BMLT, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें करने के बाद आप जो है लेबोरेटरी में जो है आप काम जॉब कर सकते हैं, लेबोरेटरी अपना सेटअप कर सकते हैं किसी डॉक्टर के साथ में रह करके। बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मीनिंग हो रहा है करके जहाँ पे जो गार्डनिंग हो रहा है, जहाँ पे जो है प्लांट टिश्यू कल्चर हो रहा है, माइक्रो प्रोपोगेशन हो रहा है, इसमें जिसको इंटरेस्ट है उसको जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। बीएससी इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को लेकर के जो इसमें भी अपना आप इसको बना सकते हैं। बीएससी इन हेल्थ साइंस एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब यहाँ पे जो कोर्स होते हैं उसको बोलते हैं डाइटिशियन, डाइटिशियन का कोर्स आप कर सकते हैं इसमें जो है। और किसी को आप बता सकते हैं कि आपको डायबिटिक डाइट क्या क्या हो सकता है, जो कार्डियक पेशेंट है उसके लिए क्या डाइट है, क्या चीज़ आपको परहेज करना है, आप क्या चीज़ नहीं लेना है करके ये सब के बारे में समझना है। फिर दूसरा इसमें ऑप्शन है फॉरेंसिक साइंस को लेकर के जो है, जहाँ पे डिटेक्टिव होता है, जहाँ पे कुछ डिटेक्शन होना है करके जो है, ये फॉरेंसिक साइंस का भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है करके। और हम लोग इसमें से बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ये देखिए एग्रीकल्चर का जो टॉपिक बना हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एग्रीकल्चर अभी देखिए एग्रीकल्चर में जो है लोग साइंटिफिक अप्रोच से जो है चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। अगर साइंटिफिक जैसे कि हम लोग मालूम था पहले से ही, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है MS स्वामीनाथन है, एग्रीकल्चर के थ्रू ही जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशनिस्ट हुए हैं करके। तो एग्रीकल्चर का भी फील्ड बहुत डिमांडिंग फील्ड है करके। ये सारे टॉपिक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।